नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण को शुरू कर रखा था, हमने हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 पहली क्लास में स्वरों को पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देख सकते हो। दोस्तों, हमने ये क्लास है रीट 2025 पात्रता परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सब के लिए क्लासें आप बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इन क्लासों को रेगुलर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। व्यंजन कौन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 यानी कैसे लगाकर है, और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37 है। व्यंजन के भेद काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों को निम्नलिखित दो आधारों पर भेद किया जा सकता है, के स्पर्श के आधार पर, और एक तो स्पर्श के आधार पर और एक है श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद है। एक तो स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक है ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में करते समय जीभ मुख के विभिन्न अवयवों या भागों जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। वर्ग, व्यंजन, उच्चारण स्थान और प्रकार। के वर्ग, इनका उच्चारण इसमें के, खे, गे, गे और ये, और इसका उच्चारण स्थान है कंठ और प्रकार है कंठे। च वर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु और इसका प्रकार है तालव्य। टे वर्ग, इसमें टे, ठे, ढ, ढ और न, और इसका स्थान है उच्चारण स्थान है मुर्दा और इसका प्रकार है मूर्धन्य। इनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ते वर्ग, इसमें ते, थ और द, द और न, ये दंत, इनका उच्चारण स्थान दंत है और ये दंत्य कहलाते हैं। प वर्ग, इसमें शामिल है प, फ, ब और में, और जो इनका उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ और ये ओष्ठ कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ग को पंचम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? य, र, ल और वे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगले प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? से, से और है। दोस्तों, ये ईश्वर को तालव्य कहते हैं, इसको मूर्धन्य, इसको दंत्य, और है तो कंठे में, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठे है का। अब देखते हैं दोस्तों श्वास मात्रा के आधार पर, तो श्वास वायु के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के 2 प्रकार है। एक तो अल्प प्राण, एक है महाप्राण। कौन कौन से दोस्तों? एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है।
अल्पप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होता है। जैसे के वर्ग का के, चे वर्ग का चे, टे वर्ग का टे, ते वर्ग का थे और फे। और इसका तीसरा, के वर्ग का तीसरा वर्ण है गे, चे वर्ग का तीसरा जे, टे वर्ग का तीसरा डे, ते वर्ग का तीसरा थे दे और पे वर्ग का तीसरा बे। के वर्ग का पांचवा य, चे वर्ग का पांचवा ये अय और जो ते वर्ग का पांचवा ण, ते वर्ग का पांचवा ने और पे वर्ग का पांचवा में। तो ये अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो डे ये रे लवे वर्ण भी अल्पप्राण में आते हैं, यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन है चार। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? जैसे ये, रे, ले और वे, ये तीनों, ये चारों भी अल्पप्राण में गिने जाते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार है दोस्तों महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक लगती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग महाप्राण होता है। जैसे के वर्ग का जो दूसरा वर्ण है ख, चे वर्ग का छ, टे वर्ग का ठ और जो चौथा वर्ण है गे वर्ग का, के वर्ग का चौथा घ, चे वर्ग का चौथा झ, टे वर्ग का चौथा ढ और ते वर्ग का चौथा तीसरा दूसरा थ, पे वर्ग का दूसरा फ, ते वर्ग का चौथा ध और पे वर्ग का चौथा भ। और इसके अतिरिक्त जो ड़ और से है ये भी महाप्राण व्यंजन है। यानी कि दोस्तों हम सीधा सीधा कहें तो वर्ग के किसी भी वर्ग के जैसे दूसरा चौथा वर्ग यह महाप्राण में गिने जाते हैं। और इसके अलावा जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन कौन से दोस्तों? जैसे से और है, ये चारों भी महाप्राण में गिने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जैसे शे, त्रे, त्रे और गे। तो जो से है वो के और शे से मिलकर बना है। त्रय ये ते और रे से मिलकर बना है। और जे गे ये जे और ये से मिलकर बना है। और जो श्रे है ये से और रे से बना है। जैसे उदाहरण भी देख सकते हैं, यक्ष, दक्ष, तक्ष, पत्र, मित्र, चित्र, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, शर्म, शर्मिक, विश्राम। विशेष तथ्य है दोस्तों, क्या है विशेष तथ्य है कि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। यानी कि जो संयुक्त व्यंजन है इसमें जो पहला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे के, अब ये स्वर रहित है दोस्तों, और से अब इसमें स्वर मिला हुआ है। तो जो संयुक्त व्यंजन है उसमें जो पहला व्यंजन होता है जैसे क, ये तो स्वर रहित होगा और दूसरा व्यंजन ये स्वर सहित होगा।
अब देखते हैं दोस्तों द्वित्व व्यंजन क्या है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व कहते हैं। जैसे क्या लेते हैं दोस्तों, जैसे ले लेते हैं पक्का, कच्चा। यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे पक्का, छक्का, कच्चा, पच्चा, छच्चा, मज्जा, टट्टा, कट्टा, सट्टा, छत्ता, सत्ता, छिन, भिन। विशेष द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब दोस्तों जैसा हमने संयुक्त व्यंजन में देखा है कि जो पहला वर्ण है वो तो स्वर रहित होगा और दूसरा व्यंजन होगा वो क्या होगा, स्वर सहित होगा। उसी प्रकार जो द्वित्व व्यंजन है इसमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होगा और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा। बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। अब है दोस्तों अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है उन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। इनका प्रयोग शब्द के अंत में अथवा मध्य में होता है। जैसे ड, जैसे पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़, गढ़, ढ से गढ़, बुढ़िया, बाढ़ इत्यादि। विशेष तथ्य है, यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलाकर कोई नया व्यंजन नहीं बनता है। दोस्तों यहाँ पर ने संयुक्त अक्षर तो देखा ही नहीं, तो देखते हैं दोस्तों संयुक्त अक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वे संयुक्त अक्षर होता है। जैसे वक्त, संयुक्त, स्वाद, स्वाधीन, स्थान, विस्थापित, युद्ध, शुद्ध। यानी कि दोस्तों जैसे के और के प्लस ते, अभी आधा वर्ण ते में जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा के। तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। और जो विशेष तथ्य है इसका वो क्या है, यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलाकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। यानी कि नया व्यंजन नहीं बनाते हैं, सिर्फ इसमें से जो स्वर रहित अक्षर है और स्वर सहित है वो जुड़ते हैं। इस प्रकार ये संयुक्त अक्षर का निर्माण करते हैं। अब रे का संयोग। रे के संयोग में सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है। रे के संयोग के 4 नियम हैं। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से 4 नियम है वो। जब रे स्वर रहे तो ये वाला, जब रे स्वर रहे तो जिसे रे भी कहते हैं तब ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे हम सूर्य लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, सूर्य। तो सूर्य लिखेंगे तो जैसे ये सूत्र तो पूरा है ना, और इसमें रे आधा है और ये, तो जो ये रे आधा है ये के ऊपर लग जाएगा तो ये बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा सूर्य। वैसे ही जैसे हम मर्द लिखेंगे मर्द, तो मैं तो ये पूरा हो जाएगा और रे आधा और दे, तो जो रे आधा है ये दे के ऊपर लग जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा मर्द।
उसी प्रकार धर्म है। और ये वाला रे से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर रे को उसके पैरों में लगा दिया जाता है, जैसे छत्र, चक्र, प्रभा। तीसरे नंबर का है ये वाला, टे और डे के साथ रे का संयोग होने पर रे के उनके नीचे दो तिरछी रेखाओं के रूप में प्रयोग होता है, जैसे ट्रक, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन। ट्रक, ट्रेन, ड्रम और ड्रामा। अगला नियम है इसका, से के साथ रे जुड़ने पर श्रेय और से के साथ रे का संयोग होने पर त्रे बन जाता है, जैसे इससे के साथ रे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा श्रेय, और से के साथ रे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आधा से, और ये से श्रेय, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं भाई दोनों के। जैसे इससे के तो शर्म, श्रेष्ठ, और जो दंते से के उदाहरण देखते हैं, दंते से के उदाहरण हैं जैसे स्रोत, शस्त्र आदि। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी व्यंजन से संबंधित क्लास। आज हमने व्यंजन को पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली क्लास में हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे, और शब्द विचार में भी हम जो तत्सम तद्भव शब्द है उनका अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।